अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। लेबर प्रॉब्लम के साथ साथ नित नई मशीनें पाकिस्तान में भी आ रही हैं। गोया कि पाकिस्तान भी आस्ता आस्ता तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ मशीनों की ओरिएंटेशन इस चैनल पे आपके साथ शेयर की जा चुकी। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। पहले हमने आपको दिखाया मिनी ट्रैक्टर, उसके अलावा चारा काटने वाली मशीनें दिखाई गई। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मिल्किंग मशीन। ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करता हूं। टर्की की बनी हुई मशीन है ये। 30 लीटर इसके साथ बकेट है, प्लास्टिक बकेट है। अगर आप स्टील में हासिल करना चाहें वो भी मौजूद है। प्लास्टिक का फायदा ये है कि जितना मिल्किंग हो जाती है इसमें, यहाँ पे ये नंबरिंग लगी हुई है। किसान हजरात को पता चल जाता है कि इस गाय ने कितना दूध दिया, इसलिए वो प्रेफर करते हैं प्लास्टिक बकेट को। तो ये भी मौजूद है। इसके अलावा ये वैक्यूम सिस्टम है, इसका वैक्यूम पंप है, मोटर है, मीटर लगा हुआ है और ये है इसके साथ 4 निप्पल। वो किसान हजरात जिनके पास तकरीबन 10 से 15 जानवर हैं, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वो मशीन हासिल कर सकते हैं। अगर जानवर ज्यादा हैं तो उसके लिए डबल क्लस्टर वाली मशीन भी मिल सकती है। उसमें होगा ये कि एक वक्त में 2 जानवरों को वो लगाई जा सकेगी। इसकी जो है कीमत भी बताता चलूं, 90,000 रुपए में ये मिल जाती है। डस्का में उरा इंजीनियरिंग नज्द बिस्मिल्लाह सीएनजी। तो आइए अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस जानवर पे पहली मर्तबा ये मशीन लगाई गई है। अभी आप देखेंगे कि किस अंदाज में ये स्मूथ अंदाज में ये मिल्किंग कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ बताता चलूं कि अगर आप मशीन हासिल करते हैं तो पहले 3 से 4 दिन जानवर कंफ्यूज सा रहता है। वो मशीन की तरफ कभी देखेगा और कभी हो सकता है कि छलांग वगैरह भी लगा दे। लेकिन इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप कोई इसका स्टैंड वगैरह तैयार कर लें। लेकिन अगर यूं भी अगर रहने देते हैं तो फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये हैबिचुअल हो जाएगा जानवर, तो फिर प्रॉपर अंदाज में मिल्किंग इससे की जा सकेगी। तो बिल्कुल नेचुरल अंदाज में जिस तरह हम थन को दबाते हैं और दूध निकलता है, इसी अंदाज में ये मिल्किंग मशीन जो है ये वैक्यूम करती है, आस्ता आस्ता दबाती रहती है और साथ साथ छोड़ती रहती है। इस तरह थन से दूध निकलता रहता है। बताता चलूँ कि ये तुर्की मेड मशीन है। इस्तेमाल करने में बहुत अच्छी मशीन हुआ करती है। कुछ चाइना से भी मशीनें आ रही हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा जितना ये तुर्की वाली मशीन का मिल पा रहा है। अगर हासिल करना चाहें तो ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, इस पे आप रब्ता करके ये मशीन हासिल कर सकते हैं। और जिनके पास ज़्यादा एनिमल्स हैं वो दूसरी बड़े वाली मशीन हासिल करें जिसमें एक वक्त में 2 जानवरों का दूध धोया जा सकता है। और ये भी बताता चलूँ कि इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना नेचुरली तौर पर जब हम दूध निकालते हैं तो जितना टाइम लगेगा उतना ही इस मशीन के साथ भी लगेगा। मशीन हासिल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। और अगर आप फिजिकली देखना चाहें तो डस्का में तशरीफ़ लाएं, उरा इंजीनियरिंग नज्द बिस्मिल्लाह सीएनजी। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की ज़री मशीनें हासिल कर सकते हैं, जैसा कि वनडे बनाने वाली मशीन, मिनी ट्रैक्टर, रैपर बाइंडर और इस किस्म की मुख्तलिफ मशीनें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर लाजमी कर दें ताकि उन किसान भाइयों तक पहुंच जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है और वो जिद्दत की तरफ आ सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्यों जी अब्बास साहब, हो गया एंड के? ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 5 किलो हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं। ये 5 किलो का निशान है।